प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जी का प्रश्न आ रहा है। बड़ौदा आनंद गुजरात से जितेंद्र सार लिखा है, टीचर है शायद। उनका एक दूसरा प्रश्न है कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं गौशाला का बनाऊं और अन्न क्षेत्र खोलूं लोगों को भोजन देने के लिए। हाँ और हॉस्पिटल बनाऊं, तो ये क्या हमारा ये रुचि ठीक है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए जितेंद्र जी, आपने पहले ही बोल लिया मेरा राम नाम में बड़ा रुचि हो गया है, राम नाम जपता हूँ। राम नाम जप करने वाला आदमी राम नाम में जप करते करते भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जो ये रुचि है गौशाला बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, अन्न क्षेत्र खोलने का, ये भक्ति नहीं है, ये धर्म है। ये करने से आपको पुण्य मिलेगा। जैसे आप हॉस्पिटल खोलेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, लोगों की सेवा करने के कारण परोपकार का फल पुण्य है। परोपकार पुण्याय। अब पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल मुक्ति नहीं है, स्वर्ग है। पुण्य करी अमरावती पाव्य। आपके गुजरात में ही नरसिंह मेहता कहते हैं, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मा नाहिरे। ये संसार में भक्ति से बढ़कर के, हरिनाम से बढ़कर के, हरि भक्ति से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। पुण्य करी अमरावती पाव्या अंत 84 माहिरे। ये दान पुण्य, ये खिलाना पिलाना, ये मदद परोपकार, ये सब पुण्य करके फिर स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग से फिर नीचे आगे गिरेगा, कुत्ता बिल्ली गधा या मनुष्य बन के। इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं पुण्य भी करे लेकिन सावधानी से। तो ये सब जो आपने गौशाला की बात बताया और अन्न क्षेत्र खोलने की बात बताया, हॉस्पिटल, ये सब पुण्य कार्य है। ये सब करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, या तो अगली बार जन्म होंगे कहाँ, अच्छा घर में जन्म मिलेगा। ये सब मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति के लिए जो है भगवान का नाम, भगवान का रूप का चिंतन, भगवान का लीलाओं का स्मरण, भगवान का धाम में निवास, तीर्थ धाम का करना, भगवान का नाम जपना, भगवान के संबंधित भक्तों की, संतों की सेवा करना, ये सब जो है कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करना, जो हमारा भागवत कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम वश्यम दास्यम साक्षात्म निवेदनम। भगवान की पूजा करना, भगवान की जो ध्यान करना, ये सब भक्ति आता है। डायरेक्ट ये भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। भगवान से जो जुड़े हुए चीज़ उसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति मतलब विभक्ति का विभक्ति भक्ति यानी प्लस माइनस। भगवान से जो जुड़े हुए चीज़ उसको भक्ति कहा जाता है। उनसे जो अलग हो जाते हैं फिर आप जो है भक्ति नहीं करते हैं, पुण्य या धर्म कर सकते हैं। आप जब अन्न क्षेत्र खोलेंगे, वहाँ पर कितना आटा आया, कितना चावल आया, कितना दाल आएगा, वो सब करने में लगेंगे तो भक्त कहाँ, भजन कहाँ से होगा? गौशाला खोल लेंगे, गौ को जो है सारा चारा खिलाएंगे, वो सब करेंगे, उसे भजन कहाँ से होगा? हॉस्पिटल खोलेंगे, वहाँ व्यवस्था देखने में लग जाएंगे तो भजन कहाँ से होगा? इसलिए जो भक्ति करने वाले व्यक्ति ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लोग जो है ये भेद को जान नहीं पाते हैं कि हमको जो है भक्ति क्या चीज़ है, धर्म क्या चीज़ है। ये धर्म को ही भक्ति समझ लेते हैं। हमारा जो है रामायण में आता है मनु महाराज, मनु शतरूपा, जो आगे चलकर दशरथ कौशल्या बनते हैं, वो कितने वर्ष तक पृथ्वी का सम्राट थे। तेई मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। जितने सब राजा का धर्म उसने पालन किया, बड़े बड़े बावड़ी खुदवाए, मंदिर बनवाए, बड़े बड़े जो अन्न क्षेत्र खोला, बड़े बड़े यज्ञ किया, प्रजाओं के लिए एकदम प्रजापाल, अति पुत्र विधि, पुत्र के जैसा सब प्रजाओं को पालन किया, कितने परोपकार किया। लेकिन एक दिन घर में बैठे हुए थे, मन में उनके हुआ कि मेरे मन में भगवान के प्रति भक्ति जगा नहीं, कि मेरे को वैराग्य नहीं हुआ। होय न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय अधिक दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। हरि भक्ति के बिना मेरा जीवन नष्ट हो गया। खाली यही परोपकार, यही सब पुण्य कार्य करते हुए मेरा समय चला गया। इससे क्या मिलेगा? ज़्यादा ज़्यादा स्वर्ग मिल जाएगा। इसलिए तुरंत पुत्र गुराज गए जा करके नमिशारण में जाके तपस्या किए, वही भगवान का दर्शन करके अगले जन्म में मनुष्य रूपा जो है आगे दशरथ कौशल्या हुए। तो ये यज्ञ करना, ये पुण्य करना, दान करना, हॉस्पिटल खोलना, ये कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। लोग तो नाम प्रतिष्ठा नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए ज़्यादा करके लोग करते हैं। ये लोग को ये सब कार्य वही लोग करने चाहिए जिसका भगवान के भक्ति में रुचि न हो।
जो सेठ है, साहूकार है, राजा है, पैसा वाले हैं, वो लोग का कोई हरिनाम जप में, कोई भगवान की भक्ति में रुचि रहता नहीं है। इसलिए वो लोग को जो है ये सब करके जो है पुण्य कमाते हैं, अगली बार अच्छा घर में जन्म होंगे या तो स्वर्ग में जाएंगे। भक्ति करने वाले, राम नाम जपने वालों को ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक मूर्ख है, सोचते हैं कि यही कर देने से ही बड़ा संत है। कोई अन्य क्षेत्र खोल लिया तो बड़ा संत है, कोई हॉस्पिटल खोल लिया तो बड़ा संत है, इसे मानते हैं सब पब्लिक। बड़ा संत नहीं, बड़ा सा मूर्ख है वो, जो मोह माया में ही फंसा हुआ है। माया के अंतर्गत ही ये सब आता है। जितने धर्म कार्य, पुण्य कार्य, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करने का, लेकिन एक श्रेणी के व्यक्ति को करना चाहिए। कोई हिमालय में बैठ करके राम नाम जपने वाला, घोर तपस्या में भगवान को रिझाने वाला कोई संत, वहाँ से आ करके अन्य क्षेत्र खोले, हॉस्पिटल खोले और जो है लोगों की जो है क्या बोलते हैं सब सेवा करे, तो ये क्या है? वो बेवकूफ़ है जो कि अपने भगवत प्राप्ति का ऊंचाई छोड़ करके आ करके नीचे जो है गिरा। इसलिए कभी कभी मैं नरेंद्र मोदी को जो है ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कभी कभी मैं कोई तो कहता हूँ उनका व्यक्तिगत रूप के पतन हुआ। हमारा देश के लिए भले ही अच्छा हुआ, लेकिन उनका व्यक्तिगत रूप में पतन हुआ, क्योंकि ना वो साधु बन करके 3 साल तक हिमालय में रह चुके हैं, तपस्या भजन किए हैं, और वहाँ पर उनको ये है भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन शायद इतना उनका उस रुचि नहीं था। इसलिए जो है आ करके राजनीति में ज्वाइन हो करके फिर प्रधानमंत्री बने। ठीक है, भक्त होने के कारण अच्छा हमारा देश के लिए काम हो रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में तो पतन हुआ ना। कोई हिमालय में रहने वाला, तपस्या करने वाला साधु आ करके राजनेता बन जाए तो उनका पतन हुआ माना जाएगा, आरूढ़ माना जाएगा कि ना। भगवत प्राप्ति प्रधान लक्ष्य है। ये सब राजा बनना, मंत्री बनना प्रधान लक्ष्य नहीं है। राजा महाराज भी छोड़ करके जंगल में तपस्या करने जाते हैं। अब यही बोला था, मनु महाराज अपने पुत्र को राजगद्दी दे कर पत्नी सहित वन में गए, तपस्या किए, तब जाकर भगवान का दर्शन हुआ। भूप राज तजी होई विरागी, मुनिवर जतन करही यही लागी। राजा भी गृह त्याग करके जंगल में जाए तपस्या करते हैं। उल्टा तपस्या करने वाला कोई साधु आ करके राजा बने, मंत्री बने, नेता बने, तो उसका पतन हुआ माना जाएगा ना। हाँ, अगर कोई बनता है तो अच्छा काम करते हैं, देश के लिए अच्छा है, लेकिन उनका व्यक्तिगत रूप में उनका पतन हुआ माना जाएगा। तो ये सब जो रुचि है, हॉस्पिटल खोलना, अन्य क्षेत्र खोलना, गौशाला खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, ये सब वही लोग करते हैं जिसको अभी भगवान में रुचि नहीं है, भगवान के भजन में रुचि नहीं है, नाम जप में रुचि नहीं है, जो भगवान को रिझाना नहीं चाहता है, संसार में नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, संसार में लोगों की वाहवाह सुनना चाहता है, मरने के बाद में लोग मेरे को याद करे, या तो उसी के बहाने कुछ पैसा इकट्ठा करके अपने घर परिवार के लिए जमा करके चला जाऊँ, ये भाव जिसका है वही व्यक्ति ये चक्कर में पड़ता है। जितने कथाकार लोग सो अन्य क्षेत्र खोले हैं, जितने सो गौशाला से खोल रहे, सो क्या ऐसे कोई भगवान को पाने के लिए नहीं खोले हैं। ये सब भगवान का खाली कथा का खाली बहाना है। बाकी सोचते इसी बहाने बहुत सारे पैसा आ जाए, पैसा से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए और नाम थोड़ा संसार में हो जाए, बहुत सारे भक्त चला चले हो जाए, हमारा जो है मौज हो, इसके लिए सो कर रहे हैं। कोई भगवान को पाने के लिए सो नहीं कर रहे हैं। भगवान को पाने वाला आदमी पैसा अगर आ गया किसी कारण से, वो भगवान का मंदिर निर्माण करेगा, संतों की सेवा करेगा, भगवान के मंदिर का मरम्मत करेगा, तीर्थ धाम में जा करके वहाँ पर व्यवस्था करेगा, भक्ति में हरि कीर्तन का आयोजन करेगा, भक्ति संबंधी कार्य करेगा। तो कहने का मतलब आपके मन में जो रुचि हुआ है, तो ये तो हम तो कहेंगे नहीं भाई अच्छा रुचि है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इच्छा है करने को, करिए, लेकिन सावधानी। अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अन्य क्षेत्र खोल रहे हैं, अगर आप वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, तो भी उसी समय आपको जो है सावधान रहना चाहिए, कहीं भगवान का नाम जब छूट न जाए, कहीं भगवान का जो प्रति जो स्मरण है इस समय चल रहा है आपका जप, ये छूट न जाए। नहीं तो मैं देखा हूँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े मठाधीश्वर, अरबपति खरबपति, पहले तो घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गए, संसार छोड़ के आके भक्ति करने के लिए, लेकिन यहाँ पर यही से पैसा मिल गया, बड़े बड़े आश्रम मिल गया, ऐसे मोह माया में फंसे, ऐसे में रह रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा पी कर मौज कर रहे हैं, चला चली सब सेवा कर रहे हैं। भगवान गए खड्डे में, राम नाम गया गड्ढे में। ऐसे हम ऑल इंडिया का घूम घूम के सब देखा हूँ, बड़े बड़े महामंडलेश्वर संतों को। ये इतना आसान बात नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष का ही मन डिग जाता है भक्ति से।
सुग्रीव जो है, जो साक्षात भगवान को दर्शन किया, उनको राजगद्दी मिला, 4 महीने के लिए भगवान को भूल ही गया। अरे ध्रुव देखिए, ध्रुव जो है उनको भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन ध्रुव का भाई को जो उत्तम को जो है एक यक्ष ने मार दिया लड़ाई में, तो भाई का बदला लेने के लिए खाली क्रोध में आ करके 6 महीना तक वो यक्षों के साथ युद्ध करते करते भगवान का भक्ति पूजा पाठ भूल गया था। तब उनके दादा मनु महाराज आकर बोले, मूर्ख, संसार में मरना जीना लगा हुआ है, भाई मर गया तो इतना तुम काई क्रोध आएगा, तुम 6 महीना से भगवान का पूजा भक्ति किया है, छोड़ दिया है। तब जाकर होश उनका, अरे बाबा रे बाबा, मैं 6 महीने से भक्ति नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के भी मन में भक्ति जो है से डिग जाते हैं। यहाँ पर तो मैं देखा कितने मेरे पास जो है सत्संग में आकर 6-6 महीना अटेंड किए, साल अटेंड किए, 10-10 साल अटेंड किए, भक्ति में डूब गए, फिर जा करके ऐसे ऐसे पैसा का लालच आया, ऐसे ऐसे नौकरी में चक्कर में फंस गए, सब भक्ति भूल गए। संसारिक लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। बड़े बड़े संत महापुरुष महामंडलेश्वर भी जब रुपया पैसा धन दौलत ये सब आता है तब भक्ति भूल जाते हैं। ये भी हमारे वृंदावन में एक परमानंद करके है, पहले वो राधा 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 माता जी का जप करते थे, थोड़ा राधा कृपा हुआ कि नहीं है पता नहीं, उनके मन में क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा आवे नाम होवे तो कुछ नेता, कुछ फिल्म स्टार, कोई क्रिकेट स्टार को ला करके कुछ ऐसे बैठा करके उनको बुला करके अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया में पे डाल दिया। लोग को देखेंगे, अरे बड़े बड़े स्टार इनके पास जा रहे हैं, बड़े बड़े सब फिल्मी लोग स्टार जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, तो बड़े संत होंगे, पब्लिक तो बेवकूफ़ है। अब वहाँ पर जाकर सब भीड़ लगाने लगे, अब इनके मज़ा आने लगा। धीरे 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 भीड़ भाड़ बढ़ रहा है। अभी 3 बजे रात में उठ करके जाते हैं, घूमते हैं, लोग को जो है उनको दर्शन के लिए लाइन लगाते हैं। ये एक अपना नाम कमाने का, पैसा कमाने का धंधा खोल के बैठ गया। अगर भगवान में रुचि होता, राधा रानी में रुचि होता, भगवान का नाम जप में रुचि होता, नाम जप में रुचि करने वाला आदमी ये सब बवाल नहीं फैलाता है। सब लोक मान्यता अनल समा करतप कानन दाहू, लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों का भीड़ भाड़, ये सब अगर हुआ तो भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए हमारा कबीरदास के बारे में आता है, जब उनके पास लोगों की संख्या बढ़ने लगी दर्शन के लिए, तो बेश्या को कांध में मिला के काशी में घूमे। उसी दिन से कोई उनके पास आया नहीं, यार तो बेश्या के साथ घूमता है। तुलसीदास जी के पास इतना सब बढ़े, लोगों को भीड़ बढ़ने लगा तो चोरी से भाग जाते थे दूसरे जगह पर, लोग बोलते गए हो। हमारा सूरदास जी के पास इतना लोग को भीड़ बढ़ने लगे तो सब लोग बाहर बैठे हैं, चोरी से अपना रूप बदल करके भाग जाते थे। तो ये लोगों की संख्या, लोगों की भीड़ से भक्त बचा रहता है सरदम। अगर ये लोगों से भीड़ हो सकर फंसेगा तो भक्ति क्या होगा। ये सब भीड़ भाड़ लगाना उन लोग का काम है जिसको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। जब माया में फंसने वाले लोग का ये काम है। जिसको भगवान चाहिए वो ये सब से दूर होकर एकांत में भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सुतवित लोक को इतना तीन कही कर मृत्यु यह कुतन मलिनी। जब व्यक्ति का भक्ति बढ़ता है, ये 3 चीजें मति को भ्रष्ट कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुत यानी चेला चेली, पुत्र संतान अपना चाहने वाले, वित्त यानी संपत्ति, बहुत सारे पैसा, और लोक या लोकेशना यानी लोक प्रतिष्ठा, ये 3 चीज ये है बड़े बड़े साधक को नीचे गिरा देता है। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े लोग जो है इसी चक्कर में फंस जाते हैं, धन दौलत नाम प्रतिष्ठा के चक्कर में। तो आप जो ये इच्छा किए हैं कि अन्न क्षेत्र खोलेंगे, ये करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें गिरने का भय है, भक्ति छूट जाने का भय है। करेंगे तो भी सावधानी से। ऐसे अगर अन्न क्षेत्र खोल दिया तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को लगा दो, अपना संभालता रहे, आप भजन कीजिए। हॉस्पिटल मान लीजिए खोल दिया, हॉस्पिटल में सब अपना लोग करते रहे, लेकिन उसको ऐसे आप मैनेजर ऐसे लगा दो, वो लोग करते रहे, अपने को कोई मतलब नहीं, भजन करिए। गौशाला भी खोल दो, कोई ऐसे ऐसे लोगों को लगा दो, वो लोग संभाले, अपना भजन करे। किसी प्रकार भी दुनिया में कोई भी परिस्थिति कुछ आ जाए, भगवान के साथ उनका नाम जप और उनका जो मन में स्मरण, ये 2 चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो आप फिर दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, कहाँ भी हो, चलेगा। अगर आपके घर में प्रकाश चाहते हो तो इलेक्ट्रिक का दोनों तार ये है बल्ब से जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर तो प्रकाश रहेगा। अगर वो अलग हो गया तार, फिर अंधेरा। ऐसे आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी, लेकिन आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ है, राम नाम जप से आप जुड़े हुए रहना चाहिए। देखेंगे आप कहाँ भी हो, कैसे भी हो, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
नहीं तो अगर हरिनाम छूट गया, भगवान का स्मरण छूट गया, तो कुछ ही बन जाओ, चाहे आप कलेक्टर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे सिकंदर जैसे समग्र विश्व का राजा बन जाए, तो भी एक दिन पश्चाताना ही पड़ेगा। इसलिए जितेंद्रिय नाम जप बढ़ाइए। अगर ये सब रुचि है जरूर कीजिए, लेकिन सावधान, माया कभी भी लपट में ले सकता है, सावधानी से। जय श्री राम।